कौन था ये 100 बच्चों का कातिल? कौन था ये जावेद इकबाल? नवंबर 1999 लाहौर की पुलिस को एक लेटर रिसीव होता है जिसमें लिखा था, मेरी गिनती 100 पर ख़त्म होती है। मैंने 100 बच्चों के साथ वो किया है जो तुम सोच भी नहीं सकते, और मेरी कहानी सुनने के बाद दुनिया मुझे 100 साल तक याद रखेगी। 1 जनवरी साल 2000, नई सदी का पहला दिन, और दुनिया भर की हेडलाइंस में एक ही नाम था, दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर जावेद इकबाल। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की तारीख के एक ऐसे वाक़ये के बारे में जो हर इंसान के लिए एक सबक है। ये कहानी है जावेद इकबाल की, जिसने 100 मासूम बच्चों का कत्ल किया। न सिर्फ कत्ल, बल्कि उन्हें मारने के बाद उनकी लाशों को तेजाब से भरे ड्रम में डाल दिया था। जावेद इकबाल लाहौर का रहने वाला था और उसका ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से था। जावेद इकबाल की फैमिली पार्टीशन के बाद पाकिस्तान आ गई थी। जावेद इकबाल के वालिद लोहे का काम करते थे। जावेद बचपन से ही जिद्दी और झगड़ालू किस्म का इंसान था। वो अपने घर वालों से अपनी हर बात मनवाता था। इतना ही नहीं, मोहल्ले में लोगों से उनकी नहीं बनती थी। वो लोगों के साथ हमेशा झगड़ता रहता था, लेकिन कभी भी हाथापाई नहीं करता था। उसका बचपन और जवानी काफी नॉर्मल गुजरी, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके अंदर अजीबोगरीब रवैया पैदा होना शुरू हो गया। उसने कमाने के लिए एक लोहे का कारोबार शुरू किया था, जो उसके फादर ने उसे शुरू करके दिया था। उसने अपने घर में एक बच्चों का अड्डा बनाया था, जहां वो उन्हें फ्री गिफ्ट्स और गेम का लालच देकर बुलाता था। जावेद इकबाल का सबसे बड़ा जुर्म 100 बच्चों का कत्ल है। उसका तरीकाकार ये था कि वो गरीब बच्चों को टारगेट करता था। पहले उनसे दोस्ती करता, फिर उन्हें अपने घर बुलाता, घर में उन्हें खाना खिलाता था, खिलौने देता था, और फिर वहाँ उन्हें जान से मार देता था। फिर मारने के बाद उनकी लाशों के टुकड़े टुकड़े करके उनके जिस्म के टुकड़ों को केमिकल के ड्रम में डाल देता था, और वो केमिकल कोई और केमिकल नहीं बल्कि तेजाब होता था। ये सिलसिला कुछ महीनों तक चलता रहा, और फिर भी पुलिस और सोसाइटी को इसका पता नहीं चला। 1999 में जावेद इकबाल ने खुद एक लेटर लिखकर अखबार को भेजा था, जिसमें उसने अपने 100 कत्ल का इकरार किया। उसने लिखा था, मैंने 100 बच्चों को कत्ल किया है और उनकी लाशों को तेजाब में डालकर डिस्पोज कर दिया है। आप मेरे घर जाओगे तो वहाँ आपको सारे सबूत मिल जाएंगे। आप मेरी कहानी सुनो और दुनिया को बताओ। उस लेटर में 70 बच्चों की तस्वीरें थी, और उसमें वो सारी डिटेल थी कि उसे कौन से बच्चे को किस तारीख को किस तरह मारा। और ये लेटर उन्होंने जंग न्यूज के सीनियर क्राइम रिपोर्टर जमील चिश्ती को भेजा था। पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और उसके घर में सर्च ऑपरेशन किया। वहाँ उन्हें बड़े बड़े केमिकल्स के ड्रम मिले और उन बच्चों के कपड़े और चप्पल्स मिली जो मिसिंग थे। जब उन्होंने वो ड्रम खोल कर देखे तो पहले तो उसमें से बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही थी, लेकिन जब ड्रम का मुआयना किया गया तो पता चला इसमें सच में इंसानी जिस्म के टुकड़े हैं जो अभी गल चुके हैं। जब अखबार में ये खबर आई तो जावेद इकबाल के घर के बाहर लोगों का रश लग गया था। बच्चों की माएँ अपने बच्चों के कपड़े और चप्पल देखकर रोने लग गई थी। उस मोहल्ले में बच्चों की माओ का रो रो कर बुरा हाल था। इस वाक़े के बाद अवाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा पाया गया, और अवाम की एक ही डिमांड थी कि जावेद को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जावेद इकबाल को अरेस्ट करना आसान काम नहीं था, क्योंकि वो छुप गया था, मगर कुछ हफ्तों के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने अपने सारे जुर्म कबूल किए। पुलिस को पता चला कि उसने यह सब कुछ बदला लेने के लिए किया था, क्योंकि उसके साथ खुद बचपन में बदफेली किसी ने की थी और उसकी माँ के सामने उसको बुरी तरह मारा था। तो उसी दिन जावेद इकबाल ने दिल ही दिल में इरादा कर लिया था कि अब मैं 100 बच्चों को मारूंगा और उन 100 माओं को रुलाऊंगा जो लाहौर की गलियों में अपने बच्चों को छोड़ देती हैं, और उनकी माएँ भी वैसे ही तड़पेंगी जिस तरह मेरी माँ मुझे देखकर तड़प रही थी और रो रही थी। अब दोस्तों, जावेद इकबाल को अरेस्ट कर लिया गया था, और जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो उसने सारे के सारे जुर्म को कबूल कर लिया था। अब दोस्तों, जावेद इकबाल का केस कोर्ट में चला गया था, और उसके इकरार और सबूत के बेसिस पर
उसे सजाए मौत दी गई। सबसे पहले तो उसे 700 साल की सजा सुनाई गई थी और उसके बाद उसे सजाए मौत दी गई थी। जज ने कहा जिस तरह उसने बच्चों को मारा है उसी तरह उसे सजा दी जाएगी। सबसे पहले उन 100 बच्चों के माँ बाप के सामने मीनारे पाकिस्तान में उसे फांसी पर लटकाया जाएगा और उसकी जान निकलने के बाद उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके तेजाब से भरे ड्रम में डाल दिया जाएगा। मगर जेल में ही साल 2001 में जावेद इकबाल ने सुसाइड कर ली थी। वो ज़हनी तौर पर पागल हो गया था। जेल के सब कैदी उससे नफरत करते थे, उस पर थूकते थे, कोई भी उससे बात तक नहीं करना चाहता था। कुछ लोग इसको असली सुसाइड मानते हैं, जबकि कुछ लोगों को कहना है कि ये एक प्लेन मर्डर था। इस कहानी का अंजाम और सबक, जावेद इकबाल का वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक सबक है। इसका सबसे बड़ा सबक ये है दोस्तों कि हमें अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए और उन्हें ऐसे लोगों से दूर रखना चाहिए जो उन्हें असल में नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें अपने मुआशरे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए ताकि फ्यूचर में इस तरह का कोई भी केस ना हो। जावेद इकबाल का केस पाकिस्तान की तारीख का एक बदतरीन केस है। इस कहानी को हमेशा याद रखना ज़रूरी है ताकि हम अपने मुआशरे को बेहतर बना सकें और इन जैसे लोगों वक्त से पहले ही कानून के हवाले कर सके। अगर आपको दोस्तों ये वाली वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक नई शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। गुड बाय।